ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए कि कई दिनों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आज 15 जुलाई 2023 के दिन सावन की शिवरात्रि आखिर आ ही चुकी है और इस बार सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं जिसके अंतर्गत शिवरात्रि का जो महत्व है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सावन की मासिक शिवरात्रि का उतना ही महत्व होता है जितना पूरे सावन के महीने का। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे सावन के महीने का व्रत नहीं करता और केवल शिवरात्रि का व्रत कर लेता है ना, तो भी पूरे सावन का व्रत करने के बराबर उसको फल प्राप्त होता है। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, इस दिन सावन की शिवरात्रि मनाई जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से सावन की शिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता है ना, तो भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और साथ ही इस बार कुछ विशेष महासंयोग बन रहे हैं जिसके कारण 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, इस बार 19 सालों के इतिहास के बाद ऐसा अद्भुत महासंयोग बना है कि सावन में 2 तो शिवरात्रि आएगी और 4 के बजाय 8 सोमवार रहेंगे। यानी कि सावन में मल मास या अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीनों का रहेगा। कुल 59 दिन सावन में होंगे। सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो गई थी जो कि 30 अगस्त तक रहेगा। सावन की महाशिवरात्रि 15 जुलाई 2023 के दिन है और यह दिन देवों के देव महादेव और देवी मां पार्वती को समर्पित होता है। चलिए जान लेते हैं सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। आखिर किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं और इसके पश्चात घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में आप कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिला सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और थोड़ा सा जल सीधे हाथ में लेकर आचमन करें और प्रण ले दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का या व्रत करने का और पूरी निष्ठा भाव के साथ उसको संपूर्ण भी करें। फिर जब आप पूजा करने जाएं तो ओम का जाप करते हुए पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में आपको क्या क्या पूजा सामग्री रखनी है ध्यान से सुनिएगा। धतूरा, फल, भांग के कुछ पत्ते, दूध, बेलपत्र, फूल, दही, शहद, पतासे, चंदन, हल्दी, मिठाई, धूप और घी को पूजा की थाली में शामिल करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं पर भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा होना चाहिए। और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल भी जो है वो पात्र में हो सके तो पीतल के लोटे में दोस्तों तैयार करें और आप जल में थोड़ा सा गंगा जल, फूल, हल्दी, दूध और चावल का मिश्रण भी डाल दीजिए। उसके बाद पूजा सामग्री और जल के साथ भगवान शिव शंकर और देवी मैया पार्वती के मंदिर में जाएं और मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, फिर जल से अभिषेक करें। अब शिवलिंग पर धूप और घी का दीपक जलाएं। अपनी थाली में मौजूद सभी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करें और मन में ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें। और अब वहीं मंदिर में ही बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप करते हुए ध्यान रखें कि आपका मंत्र आपके ध्यान में ही रहे। यानी कि एक एक मंत्र को ध्यान देकर श्रद्धा के साथ आप जाप करेंगे ना, तो व्रत का फल और पूजा का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मंत्र उच्चारण करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति पर कुछ मिठाई का भोग लगाएं। बेर और फल भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है, इसलिए बेर फल को भी भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। अब मंदिर में मौजूद सभी लोगों को बेर फल का और मिठाई का प्रसाद वितरित करें और घर आने के पश्चात अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाएं और इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर आकर भगवान शिव शंकर की आरती करें और आरती के पश्चात सभी को प्रसाद बांटें। अब पूरे दिन का श्रद्धा के साथ व्रत भी कर सकते हैं। दोपहर के या शाम के समय फलाहार लें। संध्या के समय घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और देवी माता पार्वती की एक बार फिर से आरती जरूर करें। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे और माता पार्वती जी का ध्यान करेंगे ना, तो गारंटी के साथ मित्रों आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है ना, वो जरूर पूर्ण होगी और भोलेनाथ का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद
आशीर्वाद भी मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं सावन की शिवरात्रि के बाद से ही 5 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, आर्थिक स्थिति लगातार खराब है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात करके अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, सावन की शिवरात्रि में सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना सावन के महीने की, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए सावन की शिवरात्रि बहुत ही खास मानी जा रही है। जिनकी भी कर्क राशि है ना, उन लोगों को संयम से काम लेना होगा, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और इसी के साथ आपको धन का लाभ भी होगा। साथ ही कर्क राशि वाले लोगों का धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं तो इस साल 2023 में शिवरात्रि के बाद से ही आपको अपने व्यापार में तरक्की मिलेगी, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। इस साल व्यापार में आपका जो प्रॉफिट है ना, वो भी बहुत ही अच्छा और शानदार रहने जा रहा है। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो सावन के महीने से ही आपका विवाह का योग भी निश्चित होगा। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और परिवार में अगर कोई भी मन मुटाव वगैरह ये चल रहा है ना, तो वो भी दूर होगा। कर्क राशि वाले लोगों को सलाह दी गई है कि भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए गाय के दूध में भांग मिलाकर अभिषेक करें और ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी सावन के महीने में शिवरात्रि से ही समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास होगा। आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। अगर आप कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी और के यहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका प्रमोशन लगभग निश्चित माना जा रहा है। आपके बॉस से आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। क्रोध पर आपको नियंत्रण यानी कि लगाम रखने की सलाह दी गई है। बाकी इस साल धन का लाभ होगा और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आपके लिए यह समय किसी भी वरदान के समान है। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप सावन में शिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय काल महाकाल कृपाल ओम नमः मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मित्रों कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, सावन की शिवरात्रि के बाद कन्या राशि वाले लोगों को भी करियर में जबरदस्त तरक्की मिलेगी। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो ऊंचा पद प्राप्त होगा और इनकम में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे। हालांकि कन्या राशि वाले लोगों को भी धैर्य रखने की सलाह दी गई है। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन
जो है ना वो लगभग उत्तम होगी। आपको सलाह दी गई है कि आप शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और इसके अलावा भांग, धतूरा और मदार के फूल भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। शिव कृपा से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते हुए चले जाएंगे। चलिए अगले नंबर पर जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना मित्रों, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। सावन शिवरात्रि जो है ना वो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही खास मानी जा रही है। वृषभ राशि के लोगों को सावन की शिवरात्रि के दिन आर्थिक लाभ होगा और साथ ही आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप बिना वजह परिवार में किसी भी सदस्य के साथ लड़ाई झगड़ा करने से या वाद विवाद करने से बचें। भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होंगे। बाकी दोस्तों, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए गाय के कच्चे दूध से भगवान महादेव का अभिषेक करें और ओम नागेश्वराय मंत्र का जाप करते रहें। समय और परिस्थितियां आपके लिए एकदम से अनुकूल होगी। बाकी आज के दिन किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं करें, घर के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करें और हो सके तो मित्रों कोई भी गौ माता, काले कुत्ते या किसी भी बेजुबान जानवर को आज भोजन जरूर कराएं। भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।